योर अपना यूट्यूब चैनल डियर एकेडमिक इंग्लिश। यस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में, यूट्यूब चैनल डियर एकेडमिक इंग्लिश में। In our last class, we have discussed parts of speech and one topic of that particular noun. Now we are moving ahead with this topic, but before revealing the topic, I would like to tell you the person who are new in this channel, please do subscribe and press on the bell icon for latest notification. So today's topic is very important, and you can say this topic is the heart of a sentence. Yes, this is verb. वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, क्लियरली समझना पूरे पॉइंट्स को। हालांकि ये सब जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ आता है, इसको बहुत ही पहले पढ़ा जाता है, क्लास 7, क्लास 6, क्लास 8 तक का ये टॉपिक रहता है। हालांकि उस वक्त इंसान का जहन मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं होता और उस वक्त ये पढ़ाया जाता है, लेकिन बाद में क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 में ये दोबारा पढ़ाया नहीं जाता। तो उस वक्त जो आपको समझ में नहीं आया था वो अभी आपको मिल रहा है मौका समझने के लिए। तो समझना पूरे ध्यान से वर्ब क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज का समझ लो आप हार्ट है। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द सेट टॉपिक वर्ब। First of all, you have to know about the definition of verb. What is the definition of verb? You can easily say actions showing words are called verb. In other words, you can say the word which describe an action is called verb. आम लफ्जों में इस तरह कहा जा सकता है कि ऐसा लफ्ज जो किसी काम को जाहिर करता हो उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। अब वर्ब को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, इसको इसका डिवीजन क्या है, कितने हिस्सों में सेपरेशन है, इसको हम लोग और से आज पढ़ेंगे। वर्ब को दो हिस्सों में बांटा गया, प्रिंसिपली तो वर्ब को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है फाइनाइट वर्ब, या इसका दूसरा नाम क्या है, प्रिंसिपल वर्ब। दूसरा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब, या इसको हम लोग इनफाइनाइट वर्ब के नाम से ही जानते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट वन टॉपिक, फाइनाइट वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। वर्ब बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए कम से कम 3 वीडियो में लाऊंगा। तो पहला स्टार्ट करते हैं फाइनाइट वर्ब। किसे कहते हैं, सुनना गौर से, कि ऐसा वर्ब जो जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर काम करता हो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मतलब ये सेंटेंस के अंदर टेंस को भी जाहिर करता है, ये काम करता है, ये मेन वर्ब के तौर पर जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनाइट वर्ब। मतलब फाइनाइट वर्ब का कुछ अपना ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो सेंटेंस के अंदर कभी कभी नॉन कभी काम करता है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है और ये टेंस को जाहिर नहीं करता है, मतलब इसका कोई खासा शक्ल नहीं होती है, इसे हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो फर्स्ट वन में अगर देखा जाए फाइनाइट वर्ब तो इसे जनरली 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। द फाइनाइट वर्ब इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। क्या है वो आप गौर से देखिए। ओके, सो दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब की 8 किस्में हैं, इसको वन बाय वन हम लोग और से अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पार्ट आपका आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब ये अपना नाम से ही जाहिर कर रहा, अगर सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ब मेन कोई काम करता हो उसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्ले, अगर हम लोग प्ले की बात करें तो प्ले का मतलब खेलना, ये कुछ ना कुछ काम जाहिर कर रहा, तो ये एक तरह से आपको कहलाया क्या, मेन वर्ब। हालांकि मेन वर्ब को आप फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हो, लेकिन इसको अलग तरह से डिवीजन में हम दिखाएं यहाँ पे ताकि क्लियरली समझ में आ जाए आपको। नंबर नेक्स्ट आता है बी वर्ब। बी वर्ब कहने का मतलब क्या है, समझना गौर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बी वर्ब। बी वर्ब मतलब ये ऐसा वर्ब है जो सेंटेंस के अंदर कुछ इस तरह माने पैदा करता है कि है या था, इस तरह का कुछ माने पैदा करता है बी वर्ब। मतलब किसी नॉन या किसी प्रोनाउन के बारे बताता है कि वो क्या है या क्या था। तो फॉर एग्जांपल बी वर्ब के अंदर आता है 5 वर्ब। बी वर्ब के अंदर कितना वर्ब आता है, 5 वर्ब। वो उस 5 वर्ब के बारे में हम लोग जानते भी हैं, वो कौन कौन सा है, इज है, एम है, आर है और वाज एंड वर। These are the 5 verb comes under B verb। ये पांचों वर्ब किसके अंदर आता है, बी वर्ब। फॉर एग्जांपल जैसा कि डिफिनेशन हमको बताया अभी हम आपको कि ये किसी नॉन के बारे में बताता है कि क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोल दे कि ही इज ए टीचर, वो एक टीचर है। अकबर इज अ डॉक्टर, अकबर एक डॉक्टर है। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ।
तो ये सब क्या है, मेरे बारे बता रहा है, अकबर के बारे बता रहा है, मतलब ये बी वर्ब के आते में आता है। नंबर नेक्स्ट, हैव वर्ब सेंटेंस के अंदर ये किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को किसी चीज का मालिक बताता है, मतलब अगर कोई चीज है तो वो किसका है ये बताता है हैव वर्ब। हैव वर्ब के अंदर आता है 3 वर्ब। नंबर 1 आपको पता ही होगा, पहला है हैज, दूसरा क्या है हैव, हैज, हैव और लास्ट हैड। ये तीनों का तीनों वर्ब आता है किसके अंदर, हैव वर्ब के अंदर। तो हैव वर्ब के बारे में अभी जो बताया हम एग्जांपल इसके लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कलम है। ये बताया मालिक बनने का काम कर रहा, मतलब कुछ ना कुछ रखता होगा या रखता है, इस तरह का या रखता था, इस तरह का माने को जाहिर करता है कौन, हैव वर्ब। नंबर नेक्स्ट, अब उसके बाद फ्रेजल वर्ब को आप छोड़ो, इसको लास्ट में देखना। इसके बाद ये देखो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब का ऑक्सिलरी लफ्ज का मतलब समझ लो, उसके बाद खुद ब खुद वर्ब समझ में आ जाएगा। ऑक्सिलरी का मतलब होता है मददगार, मदद करने वाला, हेल्प करने वाला। इसका दूसरा नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी इसका दूसरा नाम है। तो ऐसा वर्ब जो किसी मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब को मदद करता हो, क्या मदद करता हो, उसका टेंस को जाहिर करने में उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आता क्या क्या है ये जान लो। तो ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आता है बी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आता है हैव वर्ब, इसके अलावा डू वर्ब भी है। डू वर्ब में क्या क्या है, डू है, डज है और डिड है। ये तीनों मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब का सब किसके अंदर आता है, ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर। लेकिन ये जो ये हैव वर्ब और बी वर्ब ये अकेले भी आता है, ये मेन वर्ब के तौर पर भी आता है और ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी आता है। एक एग्जांपल के जरिए इनमें आप फर्क समझो। इस एग्जांपल के जरिए आप दोनों में फर्क समझो। अभी मैं क्या बताया आपको कि हैव वर्ब या बी वर्ब वो सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के तौर पर भी आता है और वो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी आता है। इस एग्जांपल के जरिए देखो, शी हैज ए कैमरा, उसके पास एक कैमरा है, मतलब वो एक कैमरा रखती है। ये रखने का काम जाहिर कर दिखा रहा है यहाँ पे ये हैज। लेकिन इस सेंटेंस से क्या दिख रहे हैं हम लोग, शी हैज बाउट अ कैमरा, उसने एक कैमरा खरीदा है। काम हुआ क्या, खरीदने का। इस वर्ब को ये मदद कर रहा है इसका टेंस को जाहिर करने में। और हैज प्लस हमेशा हैज या हैड तीनों अपने साथ हमेशा वर्ब कैसा आता है 3। तो हैज, हैव, अगर वर्ब 3 आता है तो मतलब ये कौन सा टेंस को जाहिर कर रहा है, ये जाहिर करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जाहिर करता है। इसी तरह से बहुत से एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे बी वर्ब का एग्जांपल भी लेंगे। बोल देंगे हम लोग क्या कि शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। और उसके बाद अगर बी वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर लेना है तो बोल देंगे क्या हम लोग के ही ए लायन इज किल्ड बाय हर, एक शेर को मारा गया उसके जरिया। तो यहाँ पे वो जो बी वर्ब अभी जो वास था यहाँ पे वो जाहिर क्या किया, वो जाहिर किया आपका टेंस को, वो जाहिर किया पैसिव वॉइस को। लेकिन ये अकेले जब आता है तो ये मेन वर्ब के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग मॉडल्स भी बोलते हैं या इसका दूसरा नाम और क्या है, डिफेक्टिव वर्ब भी इसको बोलते हैं। डिफेक्टिव वर्ब सुन लो गौर से, डिफेक्टिव याद रखना। मॉडल्स को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को डिफेक्टिव वर्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉर्म्स होता है और ये सभी टेंस में इस्तेमाल नहीं होता। ये सभी टेंस में इस्तेमाल नहीं होता। इसके अंदर क्या क्या वर्ब आता है मॉडल के अंदर वो आप देखो, सबको बता रहे हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। पहला विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, नीड, डेयर, आउट, मस्ट, ये सब का सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आता है। मैंने क्या बताया था कि इसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही शक्ल होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कैन का पास्ट फॉर्म आया है कुड, विल का पास्ट फॉर्म आया है वुड, शैल का पास्ट फॉर्म आया है शुड, मे का पास्ट फॉर्म माइट। तो ये सब नीड, डेयर, ये नीड और डेयर ये भी तो मेन वर्ब के तौर पर भी आता है और ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी आता है। इसके अलावा आउट, मस्ट, ये सब का सब क्या है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। एग्जांपल में आप कुछ भी कर सकते हो कि आई कैन वॉक ऑन द रोड, मैं रोड पर चल सकता हूँ, कि ही वुड कम देयर, वो यहाँ पे आएगा। इस तरह से कुछ भी आप एग्जांपल, आई डेयर टू प्ले दिस गेम, मैं इस गेम को खेल सकता हूँ, मेरे अंदर ये हिम्मत है। तो इस टाइप का जितना भी ये सब वर्ब है सब का सब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना गौर से। इसके अंदर क्या क्या है
जो भी मैं वीडियो लाऊंगा, जो भी अदर टॉपिक रहेगा अपार्ट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन सब इसका इस्तेमाल होगा। ओके डियर स्टूडेंट, समझना ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब है क्या, इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं इसको समझना। एग्जांपल मैं लिख चुका हूं यहाँ पे, पहले आप इसका डेफिनेशन समझ लो, उसके बाद एग्जांपल पे आना। ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब कि ऐसा वर्ब जिसका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब ये मीनिंग को जाहिर करने के लिए डिपेंड करेगा किस पर, ऑब्जेक्ट पर। नेक्स्ट इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसा वर्ब जो अपना माने को जाहिर करने के लिए ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करे वो क्या होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब समझो इसका एग्जांपल के साथ। एग्जांपल नंबर 1, जॉनसन बाउट ए पेन फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप। जॉनसन कोई लड़का है, उसने क्या काम किया, उसने काम किया खरीदने का, उसने खरीदा, क्या खरीदा, एक पेंसिल खरीदा। देखो अब ये काम हुआ खरीदने का मतलब वर्ब, अब क्या खरीदा तो पेंसिल खरीदा। अगर हम सिर्फ बोल देते जॉनसन बाउट तो इसको अपना, अगर जॉनसन खरीदा जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ खरीदा होगा, तो ये क्या खरीदा, जो खरीदा यही आपका क्या कहला रहा, ऑब्जेक्ट। तो ये कह रहा है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है और ये काम कुछ हो रहा, कुछ हम लोग लेके कुछ खरीद रहे हैं दुकान से, तो ये पूरा मुकम्मल काम जाहिर कर रहा और डिपेंड कर रहा किस पर, अपना ऑब्जेक्ट पर। जॉनसन बाउट ए पेंसिल फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप। जॉनसन ने एक पेंसिल खरीदा, कहां से खरीदा, स्टेशनरी शॉप से खरीदा। दूसरा एग्जांपल आप देखो यहाँ पे, शी वीप्स डेली, वो रोजाना रोती है। काम हो रहा रोने का। अब ये काम किस पर हो रहा, रोजाना पे हो रहा काम, नहीं ये काम रोजाना पे नहीं हो रहा। ये जो वीप है ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये जो डेली है ना, ये डेली ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डेली आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वक्त को जाहिर कर रहा। और कोई भी ऑब्जेक्ट होने के लिए इतना याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब होता है, कोई नॉन या कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जो वीप है काम डेली पर ये नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या कहला रहा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो आप, He plays cricket daily in the evening. वो रोजाना क्रिकेट खेलता है, काम हो रहा खेलने का, खेलने का तो काम हो रहा, क्या खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे हैं, मिल गया ऑब्जेक्ट। क्रिकेट किसी चीज एक खेल का नाम है, नाम मिला मतलब नॉन मिला, और हम क्या बोले कि ऑब्जेक्ट कोई नॉन या कोई प्रोनाउन होगा। ही प्लेज क्रिकेट, तो ये जो प्ले है, ये प्ले लफ्ज, इस प्ले लफ्ज का जो ऑब्जेक्ट क्या है वो क्रिकेट है। तो ये आपका जाहिर कर रहा है क्या, ट्रांजिटिव वर्ब को जाहिर कर रहा है, क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट लेकर आया है ये। ही प्लेज क्रिकेट डेली इन द इवनिंग, वो रोजाना शाम में क्रिकेट खेलता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बेबी सीम्स हैप्पी, बच्चा खुश मालूम होता है या बच्चा खुश दिखता है। काम हो रहा मालूम होने का, दिखने का, ये काम किस पर हो रहा, खुश पर तो काम नहीं हो रहा, काम तो खुश पर नहीं हो रहा। खुश क्या है, ये जनरली एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कब आया तो बताया, हम क्या बताए, कोई नॉन या कोई प्रोनाउन होगा, तो ये तो एडजेक्टिव आया, मतलब ये वर्ब इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो ये काम किस पर, दिखने का तो काम जाहिर सी बात है किसी पर होता नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाया, ये कहलाया इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा एग्जांपल देख लो आप इंट्रांजिटिव वर्ब का, द डॉग वेंट मैड, कुत्ता पागल हो गया। काम हो, यहाँ पे वर्ब है वेंट। अब ये वेंट का मतलब होना, यहाँ पे जाहिर हो रहा होना, होने का काम किस पर हो रहा है, क्या मैट पर हो रहा, क्या हम अगर कोई काम करेंगे मैट पर कुछ काम कर सकते हैं, नहीं ना। तो दैट्स व्हाई ये भी जो वर्ब है आपका क्या आ रहा, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये जो लफ्ज मैट है ये फिर किसी इंसानी खासियत को जाहिर कर रहा जो कि आपका नॉन या कोई प्रोनाउन नहीं है। अगर नॉन या प्रोनाउन रहता देन दिस पर्टिकुलर वर्ब यू मे से ट्रांजिटिव वर्ब, अदरवाइज नॉट। तो ये इतना था ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के डिफिनेशन फिर से जान लो, ऐसा वर्ब जो अपना ऑब्जेक्ट लाता हो, अपना माने जाहिर करने के लिए अपना ऑब्जेक्ट लाता हो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, और ऐसा वर्ब जो अपना माने को जाहिर करने के लिए ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करे उसको बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। बट फ्लाइज इन द स्काई, परिंदे आसमान पर उड़ते हैं, तो उड़ने का तो काम हो रहा है, क्या आसमान पर कुछ काम हो रहा, नहीं, काम सिर्फ उड़ने का हो रहा, आसमान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये आपका फिर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को आप आसानी से ये भी समझ सकते हो कि वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद कोई नॉन मिलेगा तो ये वर्ब रहेगा आपका इंट्रांजिटिव। हम एग्जांपल क्या बोले, द बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई, क्या बोले, फ्लाइज इन द स्काई, काम हो रहा उड़ने का, स्काई मिल गया हमको नाम, लेकिन बीच में क्या आ गया आपका प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन बीच में आया, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर वर्ब यू मे से इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना, क्योंकि इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं है ये। तो ये था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का फंडा। नेक्स्ट देखो क्या है,
लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या है समझना गौर से। कभी कभी कोई वर्ब किसी प्रीपोजिशन या किसी एडवर्ब के साथ आता है और कुछ अलग माने पैदा करता है, कुछ मखसूस माने को जाहिर करता है, मीनिंग को जाहिर करता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेज के शक्ल में आता है। अब फ्रेजल वर्ब क्या डेफिनेशन तो बता चुके हैं, एग्जांपल आप कुछ देख लो, आपको पता ही होगा, इससे पहले फ्रेजल वर्ब आप पढ़े होंगे। जैसे लुक आफ्टर, लुक का मतलब देखना, आफ्टर का मतलब बाद, क्या बाद में देखना है? नहीं, लुक आफ्टर का मतलब आपको पता ही होता है, देखभाल करना। तो ये देखो, आप वर्ब मिला, आपको ही मिला प्रीपोजिशन। तो इस तरह से बहुत सा वर्ब अपने साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब को लेकर आता है, तो वो बनाता है फ्रेजल वर्ब। और कभी कभी क्या होता है कि वर्ब आता है और वर्ब के साथ प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों आ जाता है, तो वो भी आपका फ्रेजल वर्ब ही कहलाता है। एग्जांपल में आप देख, दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, क्या है? पहले तो लिया हमने लुक आफ्टर, दूसरे एग्जांपल में क्या होगा? जैसे हम बोले कि अभी कोई वर्ब किसी प्रीपोजिशन और एडवर्ब कभी कभी दोनों आ जाता है साथ में, तो वो भी कहलाता है आपका फ्रेजल वर्ब। जैसे लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन क्या मिला आपको? ये मिल गया आपको वर्ब, और ये मिला आपका प्रीपोजिशन, ये मिल गया आपका एडवर्ब। तो तीनों को मिलके आपस में एक माने बना रहा है, जिसका मतलब क्या हो रहा? नफरत करना, नफरत करना माने हो रहा है। इसके अलावा और भी एग्जांपल आप देख सकते हो। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल हुआ। इसके अलावा बियर अप, बियर अप मिला, ये मिल गया आपको वर्ब, ये मिला एडवर्ब। तो ये माने जाहिर क्या कर रहा है? ये माने जाहिर कर रहा है हिम्मत रखना। इसके अलावा एग्जांपल देख लो, बेयर अप, बेयर विथ, बेयर विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वर द स्टार्टिंग टॉपिक ऑफ वर्ब। वर्ब को दो हिस्सों में बांटा गया, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट वर्ब के अंदर ये 8 पार्ट था, सभी के बारे में आपको एग्जांपल के साथ और सभी का डिफिनेशन भी बता चुके हैं। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जब आप वीडियो देखो तो फिर वही बात कि आप इसको नोट डाउन करो, या तो कम से कम मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि बाद में आप इसे देखो तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। थैंक यू फॉर द डे।